जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि यदि राजस्थान में वसुंधरा राजे चेहरा हो तो भाजपा के विधानसभा चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा है। सोमवार को सीकर सर्किट हाउस में पत्रिका से रूबरू होते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में पूर्व राज्यपाल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रदेश में चुनाव को लेकर वे अपना फीडबैक नहीं देना चाहते, पर उनका मानना है कि वसुंधरा राजे के चेहरे पर भाजपा चुनाव जीत सकती है। कुछ चुनाव में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जनता जनार्दन है, पता नहीं किसका पलड़ा भारी कर दे, किसका नीचे। तो आपसे जानना चाहता हूँ मैं क्या हाल है। आपने भी तो फीडबैक लिया होगा ना? मेरा फीडबैक मेरे साथ है, उसको मैं अभी आपसे शेयर नहीं करूँगा। और एक दिन में राजनीति बदलती है। आपने एक जगह कहा था कि यदि वसुंधरा राजे उम्मीदवार हो तो बीजेपी जीत सकती है। ये वसुंधरा राजे अगर उम्मीदवार हों तो बीजेपी के ज़्यादा चांसेस हैं, और अगर वो उम्मीदवार नहीं होंगी तो बीजेपी के कोई चांसेस नहीं। पुलवामा हमले में केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने फिर दोहराया कि उस समय सरकार ने मांगने पर भी सीआरपीएफ को एयरप्लेन मुहैया नहीं कराया, सड़क मार्ग पर भी पूरी सुरक्षाएं नहीं दी थी। राजनीतिक फायदे के लिए केंद्र सरकार की ओर से जानबूझकर हमला कराने के सवाल पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हमला पाकिस्तान प्रायोजित ही था, लेकिन इसे हल्के में लेकर उसका राजनीतिक फायदा उठाया गया। यहाँ तक कि पीएम मोदी और एनएसए ने उन्हें बोलने से मना कर दिया। जवानों की जान से बढ़कर पीएम का लिहाज होने के सवाल पर कहा, जिसके नौकर होते हैं उसका लिहाज तो रखना ही होता है। वह बोले, उन्हें चुप रखने के लिए भाजपा नेताओं ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने जैसी भी बातें कही थी। अटैक तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट का ही किया हुआ था। हमारी तो गलतियां थी। हमारी आप समझिए कि हमने जो इंतज़ाम होने चाहिए थे वो सब नहीं किए थे। उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे जो आसान मेरे से मांग लेते तो मैं दे देता। उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे। 4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया। उनको जहाज़ नहीं दिए। फिर वो सड़क से आए। फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ था रूट। जहाँ वो हुआ है, घटना हुई है, वहाँ 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है। कोई भी मैन नहीं थी। मैं गया था अगले दिन, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई अंदर मत आओ। नियम ये है कि जब ये चला जाता है कारवां तब लोग सड़क में घुसते हैं। वहाँ सब फ्रीली घुस रहे थे, फ्रीली वो घुस गया जिसने मारी गाड़ी। वो हमारी गलतियाँ। इसमें जो मैंने कहा है उसको ठीक से समझ लें। मैंने प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे से पूछा, वहाँ कॉर्बेट पार्क में वो शूटिंग करा रहे थे निकल के कि सतपाल क्या हुआ, मैं कहा साहब ये ट्रेजेडी हो गई, इतने हमारे जवान मारे गए और मैं तो बहुत दुखी हूँ चूँकि ये हमारी गलतियों से हुआ। और अगर हम जहाज़ दे, और भी कई गलतियाँ, पर अभी तो मैं जहाज़ वाली आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी चुप रहो, मैं दिल्ली आ रहा हूँ तब करेंगे कुछ। फिर उसमें कुछ होना नहीं था, हुआ नहीं। ये इसी पे मैं चूँकि 1-2 चैनल को बोल चुका था। ये भी कहना गलत है। अमित शाह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनसे आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना चाहता कि उन्होंने कहा कि जब पावर में होते हैं तब नहीं कहते हैं। तो मैंने तो उसी दिन कहा था, और प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे आगे बोलने को मना किया, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी फ़ोन करके कहा कि सतपाल भाई आपका 2 जगह मेरी वो आ गई थी, बीट मैंने दे दी थी। तो उन्होंने कहा कि अब मत बोलिए इस पे आप। मैं कहा ठीक है, नहीं बोलता। और फिर उसमें कुछ नहीं हुआ। तो मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी को हमने बहुत लाइटली लिया, और शायद इसलिए कि हम उसका राजनीतिक उपयोग कर सकते थे, वो किया हमने। केंद्र सरकार के 3 कानूनों पर पूर्व राज्यपाल ने कहा कि सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं देना चाहती। किसान आंदोलन के समय जिस कमेटी का गठन किया उसमें कानून बनाने वालों को ही शामिल कर लिया, जिसने काम करना तो दूर, साथ बैठकर लंच तक नहीं किया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद शांति के सवाल पर कहा कि वे इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते। सेना भर्ती की अग्निवीर योजनाओं को भी गलत ठहराते हुए उन्होंने सरकार को निजीकरण को बढ़ावा देने वाली सरकार बताया। मैं तो सबसे पहले तो ये जो इन्होंने शुरू किया है अग्निवीर, मैं इसका आलोचक हूँ। ये गलत है। ये फौज को ख़त्म करने का दो साजिशें हैं सरकार की। खेती ख़त्म कर दो, खेती को बिना मुनाफे की कर दो ताकि किसान छोड़ भागें, और फिर इसको कॉरपोरेट को दे दो। इसी तरह से इनके बच्चे फौज में जाते थे,
फौज को निरर्थक कर दो। अब ये बताइए 4 साल के लिए कौन अपनी जान देने जाएगा। पूर्व राज्यपाल ने आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने का फॉर्मूला भी बताया। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष पीएम मोदी के सामने एक उम्मीदवार का मुकाबला करवाए तो उन्हें हराया जा सकता है। हालांकि उन्होंने विपक्ष का चेहरा बताने से इनकार कर दिया। भाजपा के लिए यह भी कहा कि पीएम को अडानी और पुलवामा के मामले में स्पष्टीकरण देना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने को सरकार की जल्दबाजी बताया। गवर्नर रहते हुए 2 फाइलों पर 300 करोड़ की रिश्वत के मामले में उन्होंने कहा कि उन्हें ऑफर नहीं मिला था, सिर्फ अफसरों में चर्चा थी। इंश्योरेंस से जुड़ी एक फाइल में संघ के नेता रामाध्वन की दिलचस्पी होने की बात भी उन्होंने कही। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति बहाली की वास्तविकता के सवाल पर भी उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया।